नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। मैं हूं मनोज वर्मा। प्रदेश की राजनीति का माहौल एक बार फिर गरमाया हुआ है। जननायक जनता पार्टी की रैली ने एक बार फिर चुनावी जो माहौल है वो बनाने की तैयारी की है। मंच पर नेताओं की बयानबाजी, कार्यकर्ताओं का जोश दोनों देखने लायक हैं। हम इस समय जेजेपी की रैली स्थल पर मौजूद हैं, जहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक जुट चुके हैं। मंच पर नेताओं ने सरकार और विपक्ष दोनों पर निशाना साधा है। अभी दुष्यंत चौटाला जी का भाषण चला हुआ है। आने वाले चुनावों के लिए माहौल तैयार किया जा रहा है। भीड़ का जोश और नेताओं की बयानबाजी दोनों देखने लायक है। आइए ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। धन्यवाद। एक बार फिर से जोरदार तालियां बजा करके हम अपने नेता का स्वागत करते हैं। भाई, नाम क्या है आपका? मेरा नाम मुनीश राणा, मैं भवानी खेड़ा से हूँ। आप भवानी खेड़े से आए हो रैली में जी। रैली कैसी रही है आपने देखो, हम इसको रैली नहीं बोल सकते, हम इसको रेला बोलेंगे क्योंकि रेला था आज का जी। ये जो है मतलब मीडिया के द्वारा ये बताया गया, जो पंडाल के अंदर है वो 2,35,000 समथिंग के आसपास है, और जो पंडाल से बाहर आप देखेंगे करीबन 10 किलोमीटर तक के दूर तक का जाम लगा हुआ है। गाड़ियों का पूरा खचाखच पूरा जुलाना जो है वो भरा हुआ है भीड़ से। क्या क्या मुद्दे उठाए हैं नेताओं ने? मुद्दे हमेशा इस पार्टी के, चाहे वो ये चौटाला परिवार कहीं भी हो, इनके हमेशा जो है वो गरीब के, मजदूर के, किसान के, युवा के यही मुद्दे रहे हैं हमेशा। आने वाले चुनाव में पार्टी को किस तरह से देखते हैं आप? आने वाले कि कितना जो ये भीड़ है ये वोट में बदलेगी कैसे? देखो, जो आपने पूछा है वो बात सही है कि ये भीड़ जो है कितना वोट में बदल सकती है। पीछे जिस टाइम पे इस पार्टी का गठन हुआ था पांडु पिंडारा में 2018 में, उस टाइम पे उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी। आम जनता की जो है चौटाला परिवार से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, बट कुछ राजनीतिक तत्व हैं, लाइक अन्य पार्टियां, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, अन्य पार्टियां, उन्होंने जो है झूठ का प्रोपेगेंडा इतना हद तक चला दिया था। उस वजह से जो है हमारे हरियाणा के लोग जो है वो उनके बहकावे में आ गए, और वो भीड़ जो है वो वोट बैंक में नहीं बदल पाई। बट ऐसा अब नहीं होगा। जो 2029 के जो चुनाव होगा उसमें जो है परिपूर्ण रूप से जो है जेजेपी पार्टी सत्ता में आएगी, और भाई दुष्यंत चौटाला जी है वो उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बनेंगे। रैली कैसी रही है, कैसा माहौल था, भीड़ कितनी थी, इसके बारे में कुछ बताइए जरा। देखिए, रैली आप भी देख रहे हैं, जैसे काफी ऐतिहासिक रैली हो रही है। भीड़ हुजूम आ रहा है। जितनी पब्लिक पंडाल में है उससे दुगनी पब्लिक अभी ऑन रोड है। तो कम्प्लीटली आप देख रहे हैं, रैली कम्प्लीटली खचाखच फुल भरा हुआ है पंडाल में, कोई कमी नहीं है रैली में, और काफी ऐतिहासिक रैली साबित हो रही है। अब तक का जितनी हमारी रैली है उसका रिकॉर्ड ही तोड़ रही है। क्या क्या मुद्दे उठाए हैं नेताओं ने रैली में? देखिए, मुद्दे तो बेसिकली ये है कि हमारा जो पब्लिक का है मुद्दा वो उठाया, जैसे किसानों का हो गया, जो आज दुर्गति जवानों का हो गया, जिस हिसाब से फसल का देख लीजिए आप कि आज के जो हो रहा है कि धान की फसल का क्या हुआ है, मुआवजा नहीं मिल रहा है, जो भी बाढ़ पीड़ितों का है अब तक मुआवजा उनको नहीं मिल पाया है। धान की फसल की जो खरीदी है वो भी देखिए आप कि जो एक तो उनकी खराबी हुई, उस ऊपर से भी 300 साढ़े 300 रुपये कम में भी की है। ऐसे ही बाजरा देखिए 700 साढ़े 700 रुपये कम में बिका है। तो किसानों का आज क्या है, जो सरकार कहती है किसान है, किसान तो किसान विरोधी काम कर रही है सरकार। आपको लगता है कि रैली में जितनी भीड़ आई हुई है, जितने समर्थक आए हुए हैं, ये इससे जननायक जनता पार्टी को आकर्षित कर पाएगी जनता, या जनता पार्टी आकर्षित कर पा रही है लोगों को? देखिए, जो भी है, अब हमने गांव के भी दौरे किए हैं, गांव में भी हमारे प्रोग्राम ऊपर सभाएं भी हुई है, नेताजी भी गए हैं सारे। तो लोगों का रुझान पार्टी के प्रति है, लोग जुड़ना चाह रहे हैं पार्टी से और निरंतर जुड़े जा रहे हैं। गांव में हम जा रहे हैं, कोई भी प्रोग्राम ऐसा नहीं जो छोटा प्रोग्राम हो, सारे बड़े प्रोग्राम, नुक्कड़ सभाएं भी हमारी काफ़ी अच्छे लेवल पे गई है, और नॉर्मल कुछ भी हमने प्रोग्राम किया उसमें काफ़ी भीड़ हुजूम उठ गया है। लोगों का प्यार दोबारा दुष्यंत जी के प्रति आ रहा है। और आप देखिए, इलेक्शन टाइम में जननायक जनता पार्टी बड़ी पार्टी बन के उभरेगी, और इलेक्शन टाइम में अभी देखिएगा, यानी कि चुनाव की पूरी तैयारी चल रही है। सर, चुनाव जब खत्म हुए थे, नेता हमारे हमेशा चुनाव मोड में रहते हैं, उसी में स्टार्ट हो गए। तो पार्टी पूरी चुनाव के मोड में रहती है, पार्टी में कोई नहीं। कहाँ से आए हो आप? हाँ, बदाना से। बदाना से। रैली कैसी रही है? रैली बहुत तकड़ी है। कितने का आदमी होंगे?
कई लाख आदमी है। कई लाख आदमी है। अगली बार आ जाएगा। हाँ आ जाएगा, ले आवांगे आ जाएगा। हाँ बीजेपी सरकार ले आऊंगे। किसकी कह रहे हो, कौन आ जाएगा? जेजेपी दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री। आज राजधानी पे खतरा है। सुनने में आया है कि अब विंटर सेशन में ये बिल लेकर आ रहे हैं। उनके साथ आए पूरे और बिल किस चीज का? 60 बंदे आए, 2 कारें कि भी चंडीगढ़ के आएंगे, अधिकार उनके साथ आए। जैसे ये सब JJP जम्मू का कश्मीर को दिए, लद्दाख को दिए, दमन दीव, गोवा को दिए, देखना चाहते हैं। अब केंद्र के हाथ में आ जाए बड़ा अहिंसा तो फिर तो हमारी राजधानी भी गई। उस समय बहुत ही हमने प्रयास किया था नई विधानसभा की जमीन मिल जाए, मौके मिलते रहेंगे, केंद्र ने वो प्रस्ताव भी फेंक के मारा। करते रहेंगे। क्यों? दुष्यंत चौटाला ये जानते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। कहाँ से आए हुए हैं आप लोग? हम फरीदाबाद से आए हैं जी। तो रैली कैसी रही है? क्या क्या वादे किए हैं दुष्यंत चौटाला जी ने? दुष्यंत जी कोई भी वादा करें उसे पूरा करते हैं। पिछले 4.5 साल में अपने किए हुए सारे वादों को पूरा किया है और आने वाले टाइम में हमारे भावी मुख्यमंत्री हैं और जो भी ये वादे कर रहे हैं उसे पूरा करेंगे। युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, छत्तीस बिरादरी के लिए यह हमेशा ही काम करते रहे हैं। पूरा परिवार और आगे भी अपने वादों को पूरा करेंगे, यह हमें पूर्ण विश्वास है। मैं भटकल विधानसभा से प्रत्याशी था, विधायक का, और परविंदर सिंह हमारा नाम है। और बहुत अच्छी जो युवाओं के बीच में आज आप देख रहे हैं दिग्विजय जी की एक जो पहचान बन रही है पूरे प्रदेश में, एक उत्साह है सभी युवाओं में उनके प्रति। और एक जो पूरे प्रदेश में अगर आप देखें तो जितना युवा पढ़ा लिखा जिसकी विजन है वो हमारे दुष्यंत चौटाला जी हैं। इसके अलावा कोई भी अगर आपको कोई नेता हरियाणा में नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जो भी नेता हैं सभी अब अपनी उम्र दराज हो चुके हैं, ना उनके पास कोई सोच है ना कोई आगे के लिए विजन है। दुष्यंत चौटाला जैसे नेता ही अब हरियाणा का विकास कराएंगे और हरियाणा को नंबर 1 बनाएंगे, यह हमें पूर्ण विश्वास है। युवाओं के लिए क्या रणनीति है पार्टी की? सबसे बड़ी तो जो बेरोजगारी की समस्या है उसके लिए दुष्यंत चौटाला जी पहले भी जिस प्रकार प्राइवेट नौकरियों में भी उन्होंने आरक्षण किया था उसे पूरी तरह से लागू करेंगे। और इसके अलावा नई इंडस्ट्री लेकर आएंगे जिसमें कि युवाओं को रोजगार मिले, किसानों के लिए काम करेंगे। जो गांव में रहने वाले हमारे युवा हैं वह खेती को इस प्रकार बनाएंगे ताकि वो लाभकारी हो और युवा दोबारा खेती से जुड़े और वहां से भी उनकी जो है आने वाले समय में इनकम है वो बढ़े ताकि वो पलायन ना करें। इस प्रकार की सोच हमारे दुष्यंत चौटाला जी की है। और पूरे विश्व में जो भी कहीं पर कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है या कोई अन्य प्रकार का काम होता है उसे सबसे पहले उन्होंने 4.5 साल में उसे हरियाणा में लागू करने का काम किया और अब आने वाले समय में भी वह इसी प्रकार काम करेंगे और हरियाणा को नंबर 1 बनाएंगे। तो जैसे जननायक जनता पार्टी की सरकार आ जाती है तो आप प्रदेश में क्या बदलाव देखना चाहते हैं? जननायक जनता पार्टी की सरकार आ जाती है तो प्रदेश में क्या बदलाव देखना चाहते हैं आप? मैं तो आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, जब दुष्यंत चौटाला जी 4.5 साल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री थे, कोविड 1 साल निकल गया, 1 साल किसान का धरना निकल गया, चलाने के लिए सरकार 2.5 साल मिली। उस 2.5 साल के अंदर किसानों के दूसरे दिन में खाते में पैसे किसने दिए? महिलाओं को डिपो में आरक्षण 33% किसने दिया? महिलाओं को पंचायत राज में हर दूसरी सीट पे महिला को बिठाने का काम किसने किया? दुष्यंत चौटाला जी ने। वो करेंगे, दुष्यंत चौटाला जी ने किया। हिसार के अंदर एयरपोर्ट लाने वाले कौन? दुष्यंत चौटाला जी। मारुति प्लांट गुजरात जा रहा था उसे खड़गोदा में लाने का काम किसने किया? दुष्यंत चौटाला जी। युवाओं के लिए 75% रोजगार का आरक्षण किसने किया? दुष्यंत चौटाला जी। गांव-गांव के अंदर लाइब्रेरी खोलने के सबसे पहला जो उद्घाटन किसने किया? दुष्यंत चौटाला। पूरे काम गिनवा दिए दुष्यंत चौटाला। कहाँ से? फरीदाबाद से। मैं भटकल विधानसभा अध्यक्ष हूँ, हल्का अध्यक्ष हूँ। आप मेरे को एक चीज तो बता दीजिए कि चुनरी चौपाल से जो नैना चौटाला जी ने वादा किया था वो पूरा किया 2.5 साल में। कोविड के बाद और किसान आंदोलन के बाद भी 2.5 साल के अंदर एयरपोर्ट जैसी भाजपा जो है 8-9 साल हो गए, जेवर के अंदर एयरपोर्ट है उसका उद्घाटन नहीं कर पाई। 2 साल के अंदर दुष्यंत चौटाला जी ने वहां करके उसमें हवाई जहाज भी उड़ा दिया। रैली कैसी रही है आज की? रैली आपके सामने रैली है, रेल आई
रैली रेल है, बिल्कुल है। अब देखिए पूरा जोश है। 3 किलोमीटर वहां जाम है, 5 किलोमीटर वहां जाम है। इस रैली थोड़ी कहेंगे रेला है, ये तो पूरा जोश है, पूरा जोश है। और दुष्यंत चौटाला जी को भविष्य में हमारे वाले समय में सीएम बनाकर ही दम लेंगे। कहाँ से आए हो आप? मैं बरवाड़ा हल्का के जुगलान गांव से। जुगलाड़ गाँव से। रैली कैसी रही है? रैली भाई जबरदस्त है। रैली लगा है दोबारा से हरियाणा जनता ने के उस पे काम पे मोड़ लगा। तो जो यह भीड़ आई हुई है जी तो लगे आपने कि ये वोट कितने आ जाएंगे, कैसे? बिल्कुल भीड़ नो इकट्ठी होंदी कोई भाई नु कौन किसी गलत जाके राजी इतना ही मन है। तो पूरा माहौल बन रहा है चुनाव का। माहौल बिल्कुल आज गामा में मतलब बढ़न को दिया कर दे जिस तरह सच्चाई है यह बात है। मतलब दूषण और महा जब राज में थे तो लोग विरोध करया करते काम में जाते अच्छा। अरीब चर्चा करने लगे वो दूषण सही था। दुष्यंत सही रहा। हाँ इब जीरी में खूब खराब माटी है हमारी जमींदारा की। एक एक बिना लग भी की कोनी का पीछे कोने 500 600 रुपये मतलब कुंटल गलत कम भी की है सच्चाई में। 2380 का भाव है 18.5 दे के आ रहे हो भाई 14 किले की। तो जेजेपी जो है, जो दुष्यंत चौटाला जी है, ये जो वादे कर रहे हैं आपको लगता है पूरे हो जाएंगे सारे? बिल्कुल पाँच से भी करे जिस तरह सही फसल सही कुन भी की और पीछे जदे खत्म आई गले गले। अच्छा। हाँ और पूरी बा भी क्या करता जमा सही ईब कर दो 500 600 रुपये वास्तव में कटौती लगी है।